इस वक्त बड़ी खबर एस जयशंकर को लेकर आ रही है। लंदन में एस जयशंकर के काफिले के सामने जिस तरीके से खालिस्तानियों ने उत्पात किया था और भारत के तिरंगे को उनकी गाड़ी के सामने आकर फाड़ने की कोशिश की थी, अब उसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन को एक तरह से लताड़ लगाई है। भारत के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसा लगता है कि इन ताकतों को यानी कि खालिस्तानियों को ब्रिटेन में धमकियां और दूसरे काम करने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। ये हमारे राजनयिक कार्यक्रम में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। यूके को इन घटनाओं के दोषी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा है कि इस मामले पर ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के कार्यालय की ओर से जो बयान जारी किया गया है उस पर भी हमने गौर किया है। आपको बता दें, जो ब्रिटिश विदेश मंत्रालय है उसकी ओर से कहा गया था कि हम विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूके यात्रा के दौरान चैथम हाउस के बाहर हुई घटना की कड़ी निंदा करते हैं। यूके शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम को डराने, धमकाने या बाधित करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तो ये बयान यूके का जो विदेश मंत्रालय है उसकी ओर से दिया गया था उस वीडियो के सामने आने के बाद, जब एस जयशंकर की गाड़ी के सामने तमाम खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो तिरंगे को अपमानित करते हुए, तिरंगे को फाड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। Breach that happened during the visit of External Affairs Minister to UK. Yesterday you would have seen that we had made a statement. I had made a statement in response to some of the queries from the media. I would like to again reiterate that we have conveyed a deep concern to the UK authorities about the breach of security arrangements by UK-based separatist and extremist elements during External Affairs Minister's visit. There is a larger context to the incident, and it's important to understand that. It brings out both the license accorded to such forces as well as indifference to their intimidation, threats and other actions aimed at impeding our legitimate diplomatic activities in the UK. While we have noted the statement issued by the UK Foreign Office on the matter, our view of its sincerity would depend on the action taken against culprits on this and previous occasions.